Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Dr. Nateen, Department of Physics, Islamic College, Peshawar. याद रखिए, this is chapter number 6, Fluid Dynamics, and we are going to study the Bernoulli equation. Remember, Bernoulli equation is an examination question. Okay, this is important, especially as a long question, as well as for MCQs. Okay, what is Bernoulli equation? So we say a relationship between pressure P, velocity V, and the height h for an ideal fluid is called Bernoulli equation. याद रखिए, in the derivation of this equation we will consider ideal fluid, और हमने last time पढ़ा था कि a fluid which is incompressible and non-viscous is called ideal fluid. तो देखो, what is Bernoulli equation? Pressure, velocity और हाइट h के दरमियान रिलेशनशिप को बर्नौली इक्वेशन कहते हैं. ये प्रेशर है, ये वेलोसिटी है, ये हाइट है, क्योंकि हाफ रो और g दीज आर कांस्टेंट्स. रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड और g इज आल्सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो प्लीज रिमेंबर, व्हाट इज बर्नौली इक्वेशन? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वेलोसिटी and the height h for an ideal fluid. अच्छा, please remember dimensionally. Remember, if you understand physics chapter number 1, देखिए, अगर ये प्रेशर है तो this is also pressure, this is also pressure. ये अगर प्रेशर है तो ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, क्योंकि dimensionally similar physical quantities can be added and subtracted. Similar, यानी प्रेशर प्लस प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर या सम कांस्टेंट. ठीक है, सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड. तो देखो, ये हमारे पास है प्रेशर. देखो जरा चेक करते हैं. P का मतलब है प्रेशर. प्रेशर मींस फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अगर आप हाफ रू वी स्क्वायर देखें, याद रखिए, हाफ रू वी स्क्वायर को हम कहते हैं डायनेमिक प्रेशर. डायनेमिक प्रेशर का मतलब है कि इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, और वेलोसिटी मींस मोशन, डायनेमिक मींस मोशन, तो इसे डायनेमिक प्रेशर कहते हैं. वो जो P और जी एच दीज आर कॉल्ड स्टेटिक प्रेशर. ठीक है, एंड दिस इज डायनेमिक प्रेशर. तो लुक एट, अगर आप इसे डायमेंशनली चेक करें तो दिस इज आल्सो प्रेशर. फॉर एग्जांपल है, ये हमारे पास है डेंसिटी. डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये है वेलोसिटी. वेलोसिटी का मतलब है d डिवाइड बाय 2, सॉरी t, d बाय t, लेकिन ये स्क्वायर है तो d स्क्वायर डिवाइड बाय t स्क्वायर. तो वी कैन राइट इट एज मास, वॉल्यूम का मतलब है एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और ये हमारे पास है, देखिए, d स्क्वायर डिवाइड बाय t स्क्वायर. ये मैं लिख सकता हूँ d डिवाइड बाय t स्क्वायर, और 8d में इधर लिखता हूँ. ये d के साथ कैंसिल करें तो इससे आ जाएगा m, ठीक है, और डिवाइड बाय एरिया. m मींस मास, a का मतलब है एरिया, d बाय t स्क्वायर का मतलब है कि d बाय t का मतलब है वेलोसिटी. वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करें तो एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन है, और ये मास है, और ये एरिया है. देखिए, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एरिया, दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया व्हिच मींस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो दिस इज आल्सो प्रेशर. अगर आप रो जी एच कंसीडर करें तो याद रखिए, रो जी एच इज आल्सो प्रेशर. लुक एट, रो का मतलब है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, this is g and this is h. तो ये अगर मैं लिखूं mg, this is h. वॉल्यूम का मतलब है एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट. ये h के साथ कैंसिल करो तो mg का मतलब है वेट, और वेट मींस फोर्स, और फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब है प्रेशर, व्हिच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो प्लीज रिमेंबर,
डायमेंशनली अगर ये प्रेशर है तो दिस इज आल्सो प्रेशर, दिस इज आल्सो प्रेशर। लेकिन P और rho g h को, इस कॉम्बिनेशन को वी कैन कॉल स्टैटिक प्रेशर एंड दिस इज कॉल्ड डायनामिक प्रेशर। एक बात आप याद रखिए कि इस इक्वेशन में हम प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट इन तीनों को आपस में रिलेट करते हैं। तो प्लीज रिमेंबर, कभी कभार एप्लीकेशंस में अगर हम पढ़ेंगे, कभी कभार h हम कांस्टेंट रखते हैं। अगर ये h कांस्टेंट है तो याद रखिए, अगर आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर जो है वो, ये देखिए वेलोसिटी अगर आप ज्यादा करें तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये डायनामिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ये प्रेशर कम हो जाएगा, बिकॉज दिस प्लस दैट शुड बी कांस्टेंट। वेलोसिटी जहां पर बढ़ जाती है तो प्रेशर ड्रॉप्स, वेलोसिटी कम तो प्रेशर इंक्रीजेस। ये फैक्टर अगर कम है तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा है तो ये कम होगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज सपोज अ पाइप एंड दिस इज अनदर पाइप। तो गौर से देखो, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यहां देखिए इसका एरिया क्या है, ज्यादा। एरिया ज्यादा मींस वेलोसिटी कम, तो वेलोसिटी कम का मतलब है ये प्रेशर ज्यादा होगा। देखिए वेलोसिटी अगर कम है, वेलोसिटी अगर कम है तो डायनेमिक प्रेशर कम है, जो स्टैटिक प्रेशर है वो प्रेशर जो फ्लूइड इस ट्यूब के वॉल्स पर एग्जर्ट करता है वो ज्यादा होगा। देखिए गौर से जरा सुनिए, इस पाइप का एरिया क्या है, ज्यादा। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वेलोसिटी कम, अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रेशर ज्यादा। देखिए जितना फ्लूइड स्लोली फ्लो करती है तो देखिए चांसेस ऑफ कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ द ट्यूब या कंटेनर ज्यादा। अगर कोई लिक्विड या फ्लूइड स्लोली फ्लो कर रही है तो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा। देखिए ट्रांसलेशनल मोशन कम है, इसका मतलब है लेटरल जो प्रेशर है वो ज्यादा। लेकिन याद रखिए यहां पर देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर यहां पर ड्रॉप करेगा। कौन सा प्रेशर, ये वाला प्रेशर ड्रॉप करेगा। अगर h कांस्टेंट है, यहां पर h कांस्टेंट है, देखिए यहां पर वेलोसिटी बढ़ जाती है। देखिए अगर वेलोसिटी बढ़ जाती है, देखिए इस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ जाते हैं डायनामिक, लेकिन इस डायरेक्शन में प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, ड्रॉप करेगा। याद रखिए वेलोसिटी अगर बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू द बर्नौली इक्वेशन तो प्रेशर ड्रॉप करेगा, वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा अगर h कांस्टेंट है। सिमिलरली फिर हम पढ़ेंगे कि अगर वेलोसिटी आप किसी तरीके से कांस्टेंट रखें तो फिर h और प्रेशर के दरमियान हमारे पास एक रिलेशन आ जाते हैं। लेकिन रिमेंबर, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा। अगर आप ये टर्म ज्यादा कर रहे हैं तो ये कम हो जाएगा, ये कम कर रहे हैं तो ये ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इन तीनों का जो सम है दिस विल रिमेन कांस्टेंट। देयरफॉर रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट के दरमियान, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। यानी बर्नौली ने प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट इन तीनों को आपस में रिलेट कर दिया। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू डेराइव दिस इक्वेशन। लेकिन आप ऐसा करें कि इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी है, मैं एक एक स्टेप आराम से लिख रहा हूं, आप नोटबुक ले ले, पेन, और आप भी एक एक स्टेप लिखें तो तब आपको समझ आ जाएगी, अदरवाइज ना। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू इट्स प्रूफ। अच्छा देखिए, ये हमने दो पोर्शंस कंसिडर किए हैं, ठीक है। इस पोर्शन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वेलोसिटी कम, लेकिन ये मैंने एक पार्टिकुलर पोर्शन कंसिडर किया है और ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x1 जो फ्लूइड टाइम डेल्टा t में है।
जब ये फ्लूइड इधर आ जाती है तो आप देखिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम, वेलोसिटी ज्यादा, तो आप देखिए डेल्टा x2 ज्यादा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा था कि जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यहाँ से गुजर रहा है उतना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यहाँ से भी गुजरेगा। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर बर्नौली इक्वेशन के डेरिवेशन के लिए प्रोसेस ये है, प्रोसीजर ये है कि पहले आई कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द फ्लूइड और फिर यहां पर द वर्क डन बाय द फ्लूइड, और इन दोनों को आई एड अप, आई गेट द रिजल्टेंट या नेट वर्क बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क, और देन आई अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, sorry, the law of the work energy principle. I'll apply the work energy principle या the work energy theorem and I'll get another equation for the work done. उन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो you will get the Bernoulli equation, क्योंकि याद रखें Bernoulli equation is based on the conservation of energy। जिस तरह हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हमने कहां से डिराइव किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, और इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से डिराइव कर रहे हैं। तो प्लीज रिमेंबर बेसिक देखिए मेथड ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द फ्लूइड, then the work done by the fluid, I'll add them together, I'll get the total work या net work, and then I'll apply the work energy principle, I'll get another equation। इन दोनों को अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो you will get the Bernoulli equation। देखिए यहाँ पर सबसे पहले we are calculating the work done on the fluid। मसलन देखिए ये फ्लूइड इस पाइप के अंदर अगर एंटर कर रही है तो there is a force on the fluid। देखिए some force is doing work on this fluid। For example, if you consider अगर आप गाड़ी का वो ब्रेक पेडल प्रेस करते हैं तो what happens? You are basically pressing the brake oil in a cylinder। You are doing work on that oil in the cylinder, और फिर वो ऑयल एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में चली जाती है, तो then the oil is doing the work, the brake oil is doing the work। In this case you are doing the work, or in this case the fluid will do the work। तो पहले we calculate the work done on the fluid, then the work done by the fluid, और फिर इन दोनों का जो नेट है वो कैलकुलेट करेंगे। तो शाबाश, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, हुआ तमा खता कवे, शाबाश, आहिस्ता आहिस्ता इसको देखें, नोटबुक को पेन रख लीजिए और स्टेप लिखें। तो नंबर 1 डेल्टा W1 is equal to F1 dot डेल्टा X। डेल्टा W1 का मतलब है the small work which is done by you on the fluid in this small portion। यानी जब फ्लूइड यहां से इधर तक आती है तो हाउ मच वर्क इज डन बाय यू, तो F1 डॉट डेल्टा X1। ये मैंने क्या अप्लाई किया, डेफिनेशन ऑफ वर्क। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वर्क, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज द स्मॉल वर्क व्हिच इज डन बाय यू ऑन द फ्लूइड, so F1 dot delta X1। so I'll write delta W1 is equal to F1 delta X1 and cos theta, A dot B is equal to AB cos theta। What is the angle between F1 and delta X1? So this is 0, the angle is 0, so delta W1 is equal to F1 delta X1 and this is 1। देखिए गौर से देखो, ये F1 इस डायरेक्शन में है, डेल्टा X1 भी इस डायरेक्शन में है, तो दे आर पैरेलल, द एंगल बिटवीन देम इज 0 cos 0 is 1।
So the small work done by you on the fluid is F1 delta x1. This is related equation है. लेकिन आपको पता है प्रेशर P1 बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया. सो यहाँ से अगर आप फोर्स कैलकुलेट करें तो दिस इज फोर्स कैलकुलेट करो तो P1 A1. इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट करो तो डेल्टा W1 बराबर होगा F1 की जगह लिखो P1 A1, ठीक है, एंड डेल्टा x1, ठीक है. दिस इज equation number 3. Now we are going to calculate the work done by the fluid. So delta W2 is equal to किस तरह लिखेंगे F2 डॉट डेल्टा x2. तो यह आ जाएगा डेल्टा W2 F2 delta x2 into cos theta. लेकिन याद रखें in this case the work done is this angle is 180. okay. अब ये फ्लूइड अगर आ रही, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक पेडल पे यू अप्लाई द फोर्स, तो यू बेसिकली अप्लाई द फोर्स ऑन द ऑयल इन द सिलेंडर. तो वर्क इज डन बाय यू ऑन द फ्लूइड. वो फ्लूइड एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में एंटर करती है, तो नाउ द फ्लूइड इज यूज्ड. याद रखिए अगर ये फ्लूइड इस डायरेक्शन में आ रही है तो इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन. लेकिन ये फ्लूइड जिस चीज पर काम कर रही है वो इस पर फोर्स अप्लाई करती है, तो ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंटी पैरेलल. और याद रखिए the angle will be 180, cos 180 is equal to -1. देखिए I'll write delta W2 is equal to F2 delta x2. This is minus 1. This is equation number 4. शाबाश. अब अगर आप नेट वर्क डन कैलकुलेट करें तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. ठीक है, एक मिनट, ये जरा इस F2 की जगह भी आप ये वैल्यू जरा देखिए. देखिए जिस तरह हमने ये लिखा था तो Fp2 बराबर है F2 डिवाइड बाय A2, या F2 आ जाएगा P2 A2. इक्वेशन नंबर 5 को 4 में पुट करो तो देखिए डेल्टा W2 आ जाएगा माइनस P2 A2 डेल्टा x2. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. देखिए ये वर्क डन क्या है, पॉजिटिव. इस पॉजिटिव वर्क डन का मतलब है द वर्क डन ऑन द फ्लूइड, और उस नेगेटिव वर्क डन का मतलब है द वर्क डन बाय द फ्लूइड. अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो यू विल गेट नेट वर्क डन. अच्छा एक बात आप याद रखिए, यहां पर ये एंगल हमने 180 क्यों लिया, क्योंकि अगर आप 180 ना ले और इसको 0 कंसीडर करें और ये वर्क फिर आप ऐड करें तो हमारे पास मैथमेटिकली थियोरेटिकली वर्क डन ज्यादा आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो वर्क डन कम होगा, तो मतलब गलत आ रहा है. इसी वजह से द वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज टेकन टू बी पॉजिटिव, द वर्क डन बाय द फ्लूइड इज टेकन टू बी नेगेटिव. आप दोनों को ऐड करें तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड यू विल गेट द नेट वर्क डन. तो देयरफॉर दिस वर्क डन इज नेगेटिव, दैट वर्क डन इज पॉजिटिव. अब आप ऐसा करें कि टोटल वर्क या नेट वर्क कैलकुलेट करें तो डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W. दिस इज नंबर 7. आप ऐसा करें टोटल इक्वेशन नंबर 3 ये इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 3 and 6
इन इक्वेशन नंबर 7 पुट करें तो डेल्टा W आ जाएगा, ये है P1 A1 डेल्टा X1 और प्लस माइनस P2 A2 डेल्टा X2। ठीक है, शाबाश। ये प्लस मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा, तो डेल्टा W इज इक्वल टू P1 A1 डेल्टा X1 माइनस P2 A2 डेल्टा X2। ठीक है, दिस रिलेट इक्वेशन नंबर 8। आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज A1 डेल्टा X1। A1 डेल्टा X1 का मतलब है द वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन। देखिए इसका एरिया है A1 और ये डिस्टेंस है डेल्टा X1, तो A1 डेल्टा X1 का मतलब है वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन, और A2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा X2 का मतलब है द वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन। तो याद रखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ा था कि जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यहां से गुजर रहा है उतना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यहां से गुजर रहा है। तो याद रखिए दिस इज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है ना, यानी व्हाट इज दिस, दिस विल बी द वॉल्यूम डेल्टा V1 एंड दिस विल बी द वॉल्यूम डेल्टा V2, और ये दोनों बराबर हैं। आई कॉल दिस डेल्टा V अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये दोनों बराबर हैं, तो आप ऐसा करें, इसे इधर ले, इसे इधर पुट करें, तो डेल्टा W इज इक्वल टू P1 A1 डेल्टा X1 की जगह डेल्टा V है, P2 A2 डेल्टा X2 की जगह डेल्टा V है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन हियर, डेल्टा V कॉमन है, तो यह आ जाएगा लाइक दिस इज इक्वेशन नंबर 10। याद रखिए P1 का मतलब है प्रेशर इन दिस पोर्शन और P2 का मतलब है प्रेशर इन दैट पोर्शन। तो जरा गौर से देखें, इस पोर्शन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, वेलोसिटी कम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अकॉर्डिंग टू बर्नौली वेलोसिटी कम, प्रेशर ज्यादा, तो इधर प्रेशर ज्यादा होगा। देखिए इस पोर्शन में फ्लूइड स्लोली फ्लो कर रही है, तो स्लो का मतलब है इट विल एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर या ट्यूब या पाइप। यानी अगर लीनियर मोशन कम है तो चांसेस ऑफ कोलिजन विद द वॉल ज्यादा, तो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा, तो P1 ज्यादा होगा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप देखिए कम है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा मींस ट्रांसलेशनल मोशन ज्यादा है, तो देखिए इट विल एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द ट्यूब या पाइप। तो P1 क्या है ज्यादा और P2 क्या है कम, तो P1 माइनस P2 का मतलब है ड्रॉप इन प्रेशर, P1 माइनस P2 का मतलब है ड्रॉप इन प्रेशर। यानी जब फ्लूइड या लिक्विड यहां से उधर चला जाता है तो देयर विल बी अ ड्रॉप इन प्रेशर, तो P1 माइनस P2 का मतलब है ड्रॉप इन प्रेशर। नाउ लुक इट, देखिए ये डेल्टा V और ये डेल्टा V यानी वॉल्यूम सेम है, तो इन अदर वर्ड्स जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यहां से गुजर रहा है उतना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यहां से भी गुजरेगा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसका मतलब है जितना मेस पर यूनिट टाइम यहां से गुजरेगा उतना मेस पर यूनिट टाइम यहां से गुजरेगा। तो ये डेल्टा M1 है, ये डेल्टा M2 है, लेकिन दोनों बराबर होंगे, तो आई टुक
डेल्टा एम। तो देखो हमारे पास डेंसिटी बराबर है मेस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, दिस इज मेस पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर यहां से आप वॉल्यूम कैलकुलेट करें, ठीक है, तो दिस वुड बी रिटन एज डेल्टा एम डिवाइड बाय रो। याद रखिए फॉर सिंप्लिसिटी ये डेल्टा एम में मेस से रिप्लेस करता हूं, तो देखिए डेल्टा वी आ जाएगा एम डिवाइड बाय रो। दिस इज लाइक इक्वेशन नंबर 11। आप ऐसा करें प्रोटॉन इक्वेशन नंबर 11 इन नंबर 10, तो डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा P1 माइनस P2 और डेल्टा वी की जगह लेके n डिवाइड बाय रो। याद रखिए दिस इज द नेट वर्क डन, द रिजल्टेंट वर्क डन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क। देखिए पहले हमने क्या किया, वी कैलकुलेटेड द वर्क डन ऑन द फ्लूइड, देन द वर्क डन बाय द फ्लूइड, फिर दोनों को ऐड किया and I got this. So this is the total या net work done by the definition of work. अब हमने क्या करना है, now we are going to apply the work energy principle. तो work energy principle का ये मतलब है, देखो गौर से देखें, ये एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम, तो फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कम होगी। जब ये इधर आ जाती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन रिमेंबर यहाँ पर आप देखिए ये फ्लूइड इस ट्यूब के सेंटर से अगर आप डिस्टेंस ले लें, हाइट ले लें h1 है, ये फ्लूइड ज्यादा हाइट पर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। तो आप देखिए देयर इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड देयर इज आल्सो अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें क्या बता रहा है, वो हमें ये बता रहा है कि द वर्क डन ऑन अ बॉडी या बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स एनर्जी, यानी चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिए ये जो नेट वर्क डन है, दिस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब ये फ्लूइड यहां से उधर जाती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, तो देयर इज अ नेट चेंज इन एनर्जी। तो आप लोग लिखिए अप्लाइंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। शाबाश, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लिखो, शाबाश, अप्लाइंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि द वर्क डन on a body या by a body is equal to the change in its energy. Change in its energy का मतलब है change in kinetic energy plus change in potential energy plus change in potential energy. अब अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करें, change in kinetic energy का मतलब है फाइनल kinetic energy प्लस इनिशियल, सॉरी माइनस इनिशियल। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m v2 स्क्वायर, इनिशियल क्या है, हाफ m v1 स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर। और ये m मैंने क्यों से लिया, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। शाबाश, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh1। व्हाट इज दिस, दिस इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ए गौर से देखो, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इनिशियल कम है, तो ज्यादा माइनस कम you will get a positive sign, और positive sign का मतलब है increase in kinetic energy। लेकिन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम है, इनिशियल ज्यादा है। देखिए इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है,
ये कम है, ये ज्यादा है, तो कम माइनस ज्यादा मीन्स नेगेटिव, तो द नेगेटिव साइन विल शो यू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल गिव यू द नेट वर्क डन। सही है, तो दिस इज द वर्क डन अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। देखिए शुरू में हमने ये पढ़ा था कि पहले बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क डन ऑन द फ्लूइड कैलकुलेट करो, फिर बाय द फ्लूइड कैलकुलेट करो, फिर दोनों को ऐड करो, यू विल गेट द टोटल वर्क अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। दिस इज द वर्क डन बाय द डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन ऑफ वर्क को अप्लाई करके डिराइव किया था, ठीक है। और दिस इज द वर्क डन अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आप ऐसा करें, इक्वेशन 13 और 12 को इक्वेट करो, कंपेयर करो, तो आपके पास बर्नौली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। दोबारा सुनिए, पहले कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द डेफिनेशन, देन कैलकुलेट द टोटल वर्क डन अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, दोनों को कंपेयर करो, बर्नौली इक्वेशन आ जाएगी। शाबाश। तो 13 और 12 को कंपेयर करो। Comparing equation number 12 and 13. Shabash. What is equation number 12? That was P1 minus P2, or this is n divided by rho is equal to half m v2 squared minus half m v1 squared plus mgh2 minus mgh1। इस साइड पे आप देखिए n कॉमन है, तो ये n कॉमन ले लो, p1 minus p2, दिस इज n डिवाइडेड बाय रो, और इससे n कॉमन ले लो, तो यह आ जाएगा हाफ v2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1, ठीक है। एंड लोकेट, देखिए ये जो m है इस n के साथ कैंसिल है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा p1 माइनस p2, और इधर 1 रह जाएगा, 1 ओवर रो इज इक्वल टू हाफ v2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1। देखो ये जो रो है ये इधर डिवाइड है, उस साइड पे ले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस तरह जाएगा। देखिए p1 माइनस p2 इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh2 माइनस रो gh1। अब आप ऐसा करें, इसे थोड़ा सा रीअरेंज करें, इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, ये जो 1 1 है एक साइड पे ले आओ, 2 2 दूसरे साइड पे। मसलन देखिए, लोकेट ये p2 नेगेटिव है, आप इसे इस साइड पे ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये टर्म देखिए ये नेगेटिव है, इसे आप इस साइड पे ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आप देखिए नेगेटिव है, इसे इस साइड पे ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए मैं इसे इस तरह लिखूंगा, देखिए आई विल राइट इट लाइक दिस, p1 प्लस ये नेगेटिव इस साइड पे ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ रो v1 स्क्वायर, ये इस साइड पे ले आओ प्लस रो gh1 इज इक्वल टू, ये p2 नेगेटिव है उस साइड पे पॉजिटिव, प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2, okay? This is called Bernoulli equation. This is called Bernoulli equation. लेकिन याद रखिए
अगर इस पाइप में दो पोर्शंस नहीं है, if there are n number of portions, तो फिर ये हम इस तरह लिखेंगे। शाबाश। So if there are n number of portions, तो फिर we will write like this, और this is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho GH2 is equal to up to Pn plus half rho Vn square plus rho GHn. In other words, generalize करें तो P plus half rho V square plus rho GHn is equal to constant. This is called Bernoulli equation, which is a relation between pressure, velocity and height for an ideal fluid. ठीक है? Thank you very much.